दोस्तों आप सबकी डिमांड पे दोबारा से लेके आ चुका हूँ वीडियो का पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताऊंगा बिजनेस ये गेम जो है वो कैसे खेला जाता है। ये गेम है सिर्फ मनोरंजन के लिए खेला जाता है और इसको हिंदी में व्यापार गेम कहते हैं, इंग्लिश में बिजनेस गेम। तो फ़िलहाल ये जो मेरा गेम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, दोनों में ही दोस्तों ये लिखा हुआ है और ये काफ़ी ईजी है। और फ़िलहाल जो अभी आप बिजनेस गेम ख़रीदने जाओगे तो वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। ये मैंने गाँव से ख़रीदा था, इस वजह से दोस्तों ये हिंदी में दिया गया है। और इसके साथ हमें मिलती हैं कुछ गिटीज़ जिससे कि हम इस गेम को आसानी से खेल सकते हैं। तो फ़िलहाल ये मैंने गाँव से ख़रीदा था, इस वजह से थोड़ा बहुत इसमें रियलिस्टिक दे रखा है। जैसे कि थोड़े बहुत असली टाइप के नोट हैं जो कि इंडिया में ये बैन हो चुके हैं, इनको बंद करवा दिया गया था। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये नोट पहले चलते थे और ये वाले नोट तो चलते नहीं थे। तो ये 5,000 का नोट है और ये अभी भी चलते हैं। 10 रुपये का नोट है और ये 100 रुपये का नोट है और ये है 100 रुपये का नोट और ये है दोस्तों 1000 का नोट। तो ये सब नोट पहले चलते थे। तो दोस्तों ऐसे ये सारे नोट दे रखे हैं इस गेम को खेलने के लिए। तो इस गेम में होता क्या है, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए नोट, जो कि आप बिजनेस गेम ख़रीदने जाओगे तो उसके साथ ये नोट भी मिलेंगे और ये आपको कार्डबोर्ड मिलेगा। और साथ साथ में दोस्तों आपको मिलने वाले हैं इस प्रकार के, ये दोस्तों आप देख सकते हो, इस प्रकार के कार्ड भी आपको मिलने वाले हैं इस गेम के साथ। इसको खेलेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जिसने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है उसमें भी मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। और साथ में दोस्तों हमको मिलने वाली हैं गिट्टीज़। ये दोस्तों आप देख सकते हो, इस प्रकार की लूडो वाली गिट्टीज़ आपको मिलने वाली हैं। और साथ साथ में दोस्तों आपको इस प्रकार के घर भी मिलने वाले हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हो। और इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहे। और दोस्तों अगर आप जैसे ख़रीदते हो अभी बिजनेस गेम तो उसमें घर टाइप के इस प्रकार के मिलेंगे। फ़िलहाल मेरे को ये कौन टाइप के मिले हैं और ये घर ही मानते हैं इसको, एक प्रकार से घर ही मानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों इस प्रकार की कुछ कुछ गिट्टीज़ मिलेंगी और डाइस भी आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे पास डाइस 4 हैं दोस्तों, ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये मैंने इकट्ठे कर लिए थे। तो इस गेम को खेलते कैसे हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। तो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट बट दे रखा है, लिख रखा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस गेम में 4 लोग खेल सकते हैं, 2 लोग खेल सकते हैं, 1 लोग नहीं खेल सकता है। तो और 3 लोग भी खेल सकते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे 2 लोग हैं तो 2 गिट्टीज़ यहाँ पे सबसे पहले हम रखते हैं। और ये कुछ नोट हैं और ये हैं दोस्तों ये हमारे कार्ड। तो मान लीजिए 2 लोग हैं और ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये 2 लोग हैं, एक है येलो और एक है रेड। तो ये 2 लोग हैं और 2 गिट्टियों के साथ ये खेला जाता है, 2 डाइस के साथ। और कोई सा भी डाइस मैं ले लेता हूँ, ये मान लीजिए मैंने 2 डाइस ले लिए हैं और इसको ऐसे ऐसे करके मैं डाल देता हूँ। मान लीजिए 5 और 3 रेड के पड़ चुके हैं, तो ये सबसे पहले 5 और 3 चलेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो मान लीजिए ये जलंधर पहुँच चुका है यहाँ पर और इसको यह जगह ख़रीदना है। तो मान एक बंदा बैंक बनता है, ठीक है। तो इसमें एक बंदा बैंक बनता है, अगर नहीं बनना है तो उस किसी को भी बैंक रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बैंक हो चुकी है बीच में, ठीक है। और 2 बंदे जो खेल रहे हैं वो इस बैंक से हिसाब करते रहेंगे और सारा जो कैश होता है वो बैंक के पास होता है। और ये हैं प्रॉपर्टीज़ के पेपर, एक मान लीजिए कार्ड है ना, ये प्रॉपर्टीज़ के पेपर हैं। जो ये सब दिख रही है ये सब प्रॉपर्टीज़ है, यानी ये जगह है जो आप आगे चलते जाओगे और ख़रीदते जाओगे। और दोस्तों ये जो हैं हमारे घर वो आप बनाते जाओगे, यानी आप रखते जाओगे इस प्रकार से जो भी जगह आप ख़रीदोगे। तो जैसे आपकी रेड गिट्टी है तो आपको ये रेड कौन है वो 5 दिए जाएंगे, ठीक है। ये 5 ही हैं मेरे पास, और भी हैं तो और अच्छी बात है। और जैसे आपकी येलो गिट्टी है तो येलो आपको इस प्रकार के घर दिए जाएंगे। तो खेलने के लिए बस, वैसे तो ये गेम के साथ ही मिलते हैं आपको। और मान लीजिए इस रेड वाले ने ये घर खरीद लिया है जलंधर, और मान लीजिए साथ साथ ये 2 लोग खेल रहे हैं तो इन दोनों लोगों में बराबर पैसे ये बढ़ जाते हैं। तो ये पैसे सबसे पहले मान लीजिए आधे आधे इन दोनों के पास बढ़ चुके हैं, आधे ले लिए हैं पैसे इस येलो वाले ने और आधे पैसे ले लिए हैं इस रेड वाले ने। और दोस्तों जैसे ये येलो यहाँ पे पहुँच चुका था जलंधर पे, तो जलंधर अगर ये ख़रीदना चाहता है
तो ये बोल देगा हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो जलंधर का उसको कार्ड दिया जाएगा, यानी प्रॉपर्टीज़ के पेपर दिए जाएंगे जलंधर के, जिससे कि उसके पास एक सबूत हो जाएगा कि ये उसी की ही जगह है। और अगर उसकी जगह पे ये येलो वाला आ जाएगा तो उसको पैसे भरने होंगे, किसको दोस्तों, ये रेड वाले को पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसने बोल दिया है बैंक से कि मुझे ये जलंधर जगह ख़रीदनी है, मुझे इसके पेपर दो। तो ये लिए जलंधर का उस रेड वाले को दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो रेड वाला है वो बैंक को पैसे देगा, जितनी यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। जैसे 3,000 है तो 3,000 रुपये मान लीजिए 3,000 रुपये यहाँ से वो निकाल के देगा। तो रेड वाले के मान लीजिए ये रेड के हैं पैसे और वो ये येलो के हैं। ठीक है, और रेड वाला पैसे देगा पूरे के पूरे 3,000 रुपये। 3,000 रुपये मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और ये हो चुके हैं दोस्तों 3,000 रुपये। तो इसने मान लीजिए 3,000 रुपये यहाँ से दे दिए हैं। तो 3,000 रुपये इसने अमाउंट बैंक को दे दिया है, और यहाँ पे इसने यहाँ पे अपना घर रख लिया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये खेल खेला जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है कि अब बारी आ चुकी है इसकी। तो दोबारा से ऐसे करेंगे, दोबारा से चलेंगे, तो 2 और 1 इसके पड़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो लुधियाना मान लीजिए ऐसे ही इसने खरीद लिया है, इसके पास भी पैसे आ चुके हैं, और यहाँ पे इसने भी घर बना लिया। ऐसे दोस्तों ये लोग चलते जाएंगे चलते जाएंगे। अगर ये जेल में पहुँच गया तो जेल में पहुँचने का यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में सब कुछ लिखा होता है दोस्तों। जैसे जेल में कितने रुपए भरने होंगे जब तुम्हारी टर्न आएगी। अगर तुम पैसे नहीं भरोगे तो तुम इस जेल में ही पड़े रहोगे, तुम्हारी टर्न नहीं आ पाएगी और तुम आगे की जगह नहीं खरीद पाओगे। और मान लीजिए ये येलो वाला है, इसके घर में आ चुका है, तो 3,000 रुपये जो हैं वो इस रेड वाले को दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान गेम है और बहुत ही मज़ेदार गेम है ये। अगर कोई खेलने बैठ गया तो काफ़ी लंबे समय तक ये गेम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जैसे लूडो गेम है तो वो तो फिनिश हो जाता है, लेकिन ये जो गेम है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ऐसे ही दोस्तों जैसे कि आप एक राउंड पूरा करके आओगे इस प्रकार से, तो आपको बैंक 100 या 200 रुपये देती है। वो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 250 रुपये लिखे हुए हैं तो 250 रुपये दिए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का दोस्तों ये गेम है, काफ़ी मज़ेदार है। परचेज़ करना और खेलना।